साल से ही इस धरती पर रहने वाले लोगों की दिलचस्पी हमेशा ये जानने में रही है कि इस लोक के अलावा क्या कोई दूसरा लोक भी है जहाँ कोई जीव रहते हैं। जब इंसान अंतरिक्ष की ओर देखता है तो ये सवाल मन में जरूर आता है कि वो तारे, वो बादल के पार क्या कोई ऐसी दुनिया है जहां हमारे जैसे लोग रहते हैं। इन सब सवालों को जानने के लिए इंसानी दिमाग ने स्पेस सेंटर को स्थापित किया और धीरे धीरे उसे डेवलप किया। फिर इसी स्पेस सेंटर के माध्यम से हमारे वैज्ञानिकों ने स्पेस के अंदर झांका और कई जानकारियां निकाली। दुनिया भर के वैज्ञानिक इसके रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश में लगे रहते हैं। यह हमें गर्व से कहना पड़ेगा कि आज हमारे वैज्ञानिक चंद्रमा और मंगल ग्रह तक जा पहुंचे हैं। इंसानों का अंतरिक्ष में जाना अब कोई नई बात नहीं रही। आज ऐसे ही दुनिया के टॉप 10 स्पेस रिसर्च एजेंसी के बारे में बात करेंगे जिन्होंने स्पेस साइंस की दुनिया में सफलता के झंडे गाड़ चुके हैं। नंबर 10, इंटरनेशनल स्पेस साइंस इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल स्पेस साइंस इंस्टीट्यूट स्विट्जरलैंड में है। इस इंस्टीट्यूट को साल 1995 में स्थापित किया गया था। ये इंस्टीट्यूट एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। यह स्विट्जरलैंड का स्पेस सेंटर है जिसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी सपोर्ट करती है। 1995 से लेकर अब तक इंटरनेशनल स्पेस साइंस इंस्टीट्यूट सफलता के कई झंडे गाड़ चुका है, जिसके कारण ये लगातार टॉप 10 एजेंसी में अपनी जगह बरकरार रखे हुए हैं। यह इंस्टीट्यूट प्लेनेटरी साइंस, कॉस्मोलॉजी, सोलर सिस्टम रिसर्च एंड साइंस पर काम करती है। इस एजेंसी ने नई नई टेक्निक्स को भी समय समय पर इन्वेंट किया है जिसे स्पेस में जाने के लिए और स्पेस को समझने के लिए मदद मिल सके। इसे और आगे बढ़ाने के लिए नासा सहित अन्य देशों की एजेंसी भी जरूरत पड़ने पर इसकी मदद करती रहती है। नंबर 9, इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी। फ्रांस की इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी एक नॉन प्रॉफिट यूनिवर्सिटी है जिसे साल 1987 में स्थापित किया गया था। इंटरनेशनल स्पेस यूनिवर्सिटी में दुनिया के बेस्ट एरोस्पेस ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स स्पेस साइंस की दुनिया में स्पेस एजेंसी लीडर्स, एस्ट्रोनॉट और स्पेस इंजीनियर्स हैं। टेक्निकली यह एक स्पेस एजेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी इस लिस्ट में 9वें स्थान पर है क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट्स कई सारी स्पेस एजेंसी में एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट है जहाँ उन्होंने सफलतापूर्वक अपने कामों को अंजाम दिया है। फ्रेंच गवर्नमेंट की स्पेस एजेंसी CNES भी एक टॉप रिसर्च एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। हालांकि CNES इस लिस्ट में अभी अपनी जगह नहीं बना पाई है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में उससे बहुत ज्यादा उम्मीद की जा रही है। नंबर 8, स्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट। अमेरिका की स्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया में है जो एक नॉन प्रॉफिट स्पेस इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट को साल 1977 में बनाया गया था। इस इंस्टीट्यूट का मेन उद्देश्य स्पेस में मौजूद हर तरह की एनर्जी को ह्यूमन के लिए अवेलेबल कराना है। 1977 में जब ये स्पेस एजेंसी को बनाया गया था तब से लेकर आज तक ये एजेंसी काफी काम कर चुका है। इस इंस्टीट्यूट ने ट्रांसपोर्ट से जुड़े मैकेनिज्म में भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। इसके अलावा इसने प्रोपल्सन सिस्टम, लो कॉस्ट स्पेस एक्सेस पर भी काम किया है। सीधे शब्दों में कहें तो ये स्पेस में जाने पर लगने वाली कॉस्ट को कम करने में काफी सफलता हासिल की है। इसके लिए ये एजेंसी अभी भी काम कर रहे हैं ताकि स्पेस रिसर्च में और कम कॉस्ट पर रिसर्चर और ज्यादा रिसर्च कर सकें। नंबर 7, स्पेसएक्स। स्पेसएक्स दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेस रिसर्च कंपनी है जिसकी स्थापना एलोन मस्क ने की थी। साल 2002 में स्पेसएक्स स्थापित की गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एलोन मस्क अपने नए नए आइडियाज पर काम करना पसंद करते हैं, वैसा ही उन्होंने स्पेसएक्स में भी किया। जहां बाकी सारी स्पेस एजेंसियां सैटेलाइट के पीछे भागती हैं, वहीं स्पेसएक्स के सेकेंडरी गोल में भी सैटेलाइट नहीं है। एलोन मस्क और स्पेसएक्स का मेन पर्पस है स्पेस में जाने के लिए लगने वाली कॉस्ट को कम करना। ये रीयूजेबल तकनीक में विश्वास रखते हैं और साथ ही स्पेसएक्स लगातार अपने मार्स मिशन पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का गोल है कि 2024 तक या उससे पहले इंसान को मार्स पर भेज पाएं। नंबर 6, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चाइना की यह स्पेस एजेंसी चाइना के लिए स्पेस प्रोग्राम डेवलप करती है। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को 1983 में एस्टैब्लिश किया गया था। ज्यूकॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चीन का प्राइमरी स्पेस पोर्ट है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये एजेंसी साल भर में अपने एक्सपेरिमेंट पर लगभग 1.3 बिलियन USD खर्च करती है। आज तक 8 चाइनीज साइंटिस्ट इस एजेंसी से अलग अलग स्पेस प्रोग्राम के लिए स्पेस में जा चुके हैं। FBI 2011 और FBI 2013 इस एजेंसी के मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। नंबर 5, इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमारे भारत का स्पेस रिसर्च एजेंसी है। इसरो की स्थापना 1969 में की गई। इसरो का मेन मोटो या यूं कहें कि मेन उद्देश्य इंसानों के विकास के लिए स्पेस में कड़ी मेहनत करना था। इसरो ने एक के बाद एक सफलता के कई इतिहास रचे हैं। इसरो ने 2014 में केवल 75 मिलियन USD में मंगल की कक्षा में स्पेसक्राफ्ट भेजकर सारी दुनिया को हैरान कर दिया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी
होगी कि इसरो का ये मिशन दुनिया के सबसे सस्ते सक्सेसफुल स्पेस मिशन में से एक थी। इसरो ने और भी बहुत से मिशन को अंजाम दिया है। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 इनमें शामिल है। फिलहाल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए एनुअल बजट 1.8 बिलियन USD है। नंबर 4, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जैक्सा जापान का नेशनल स्पेस एजेंसी है, जिसकी स्थापना साल 2003 में हुई थी। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का मेन उद्देश्य स्पेस में जीवन की तलाश करना है। इस एजेंसी की टॉप 4 में अपनी जगह बनाने का रीजन इसकी कड़ी मेहनत है, क्योंकि कई छोटे बड़े स्पेस सेंटर बनाने के बाद इसकी स्थापना की गई थी। बावजूद इसने काफी कम समय में ये मुकाम हासिल किया। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का एनुअल बजट 4.4 बिलियन USD है। नंबर 3, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक इंटर गवर्नमेंट एजेंसी है, इसलिए इसके ऊपर यूरोप के किसी भी देशों का नाम नहीं लिखा है। इसे 1975 में यूरोप के 20 देशों ने मिलकर स्थापित किया था। इस एजेंसी का मेन पर्पस मून एक्सप्लोरेशन और स्पेस में जीवन की तलाश करना है। इस एजेंसी में इतने लोग काम करते हैं जितने वर्ल्ड के किसी भी एजेंसी में नहीं करते। यूरोपियन स्पेस एजेंसी में 2000 से ज्यादा लोग काम करते हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और इसका एनुअल बजट 8.1 बिलियन USD है। नंबर 2, रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी। रूस के इस स्पेस एजेंसी को शॉर्ट में रोसकॉस्मोस भी कहा जाता है। रूस कई मामलों में सबसे आगे है। स्पेस रिसर्च सेंटर में भी इसका दूसरा स्थान है। रूस के इस रोसकॉस्मोस एजेंसी ने बहुत सारे सक्सेसफुल मिशन किए हैं, जिसमें रिटर्न टू मून एंड रिटर्न टू वीनस शामिल है। ग्लोनास भी रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी का एक मिशन था, जिसमें एक साथ उन्होंने 24 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। फिलहाल रोसकॉस्मोस फोबस और लूना मिशन पर काम कर रही है। जहां फोबस 1 मार्स मिशन है, वहीं लूना 1 मून मिशन है। रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी का एनुअल बजट 5.6 बिलियन USD है। नंबर 1, नासा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एक इंडिपेंडेंट संस्था है, जिसे साल 1958 में स्थापित किया गया था। अमेरिका की नासा से बेहतर अब तक कोई स्पेस एजेंसी बेहतर नहीं बन पाई है। नासा ने स्पेस में सफलता के कई झंडे गाड़े हैं, इसलिए आज वो नंबर 1 की कुर्सी पे बैठा है। एक सर्वे के अनुसार अलग अलग देशों में लोगों के बीच सर्वे किया गया, तब ये पाया गया कि नासा ही एक फॉरेन स्पेस एजेंसी है जिसके बारे में लोगों को पता है। नासा के आज तक के सबसे ज्यादा फेमस रहे स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में स्काई लैब, स्पेस शटल और अपोलो मिशन शामिल है। अमेरिका की प्रति $1 की कमाई में से 0.05 नासा को जाता है। नासा पर प्रति वर्ष लगभग $19 अरब खर्च होते हैं। नासा इस समय सोलर सिस्टम की बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा है और साथ ही 2030 तक मंगल ग्रह पर इंसानों को ले जाने के लक्ष्य में जुटा है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की टॉप 10 स्पेस एजेंसी, जिन्होंने स्पेस की गहराइयों को समझने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं, जिन्होंने मंगल पर जीवन ढूंढने सहित अनेकों उपलब्धियां हासिल की है। इस लिस्टेड स्पेस एजेंसी में आपकी फेवरेट एजेंसी कौन सी है, कमेंट करके हमें जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Thanks for watching.